पर जब तक हर बात को क्लियर नहीं होंगे और सीओ साहब के कथनानुसार ही आमरण अनशन हटेगा। और ये जो है स्कूल का जमीन किसी बाबूजी का नहीं है, चारों ओर है। कोई घर बना लिया है, कोई पैखाना बना लिया है, कोई गौशाला बना लिया है स्कूल के जमीन में। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता जागरूक। इस वक्त हमारी उपस्थिति मिसकौर प्रखंड के केशव राम इंटर विद्यालय बिजुआ में है, जो कई दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है। आखिर धरना प्रदर्शन का उद्देश्य क्या है, मैं इनसे जानेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हाँ, मेरा नाम उमा प्रसाद है। मैं 21/5/2025 से आमरण अनशन पर बैठा हूँ। आमरण अनशन का मुख्य कारण है कि विद्यालय का गया हुआ ज़मीन उसको लौटाना है। इसके लिए मैं आमरण अनशन कर रहा हूँ। ये कहने का मतलब है कि विद्यालय का कुल भूमि 6 एकड़ 38 डिसमिल है, उसका रसीद भी कटा हुआ है, केवाला भी है। लेकिन 1983-84 में, लेकिन 10-12 साल जो भी हेडमास्टर रहे यहाँ पर, वे रसीद नहीं कटाए। उनके लापरवाही के कारण फिर बाद में जो हेडमास्टर अवस्थी बाबू आए, वे रसीद कटाए मात्र 2 एकड़ 96 डिसमिल का। तो उस समय आप खोज नहीं कर रहे थे जमीन? उस समय हमें जानकारी नहीं थी। हम भी शिक्षक कार्यरत थे। हम जब रिटायर किए 2015 में, उसके बाद विद्यालय के ज़मीन को थोड़ा बहुत हमको जहाँ तहाँ से मालूम हुआ कि पता चला कि 2 एकड़ 96 डिसमिल का रसीद कट रहा है भाई। अच्छा, तो ज़मीन है 6 एकड़ 38 डिसमिल का, तो 3 एकड़ 42 डिसमिल कहाँ चला गया? तो इसके लिए मैं लड़ाई लड़ते रह गए। तो मनो 2015 से 15 से एक बार पूर्व में भी आमरण अनशन किए थे। आवेदन सभी जगह दिए। आवेदन देते देते हमारा दिमाग खराब हो गया। प्रधानमंत्री तक भी दिया गया, मुख्यमंत्री तक भी दिया गया, शिक्षा मंत्री तक भी दिया गया, डीएम, डीएससी, एसपी सागरो पूरे, समझे नहीं, केंद्र सरकार को भी दिया गया और राज्य सरकार को भी दिया गया और पूरे प्रशासन को दिया गया और पूरे विभाग, शिक्षा विभाग को भी दिया गया और आयुक्त को भी दिया गया। लेकिन कोई भी अभी तक निर्णय नहीं लिया गया। लेकिन निर्णय लेने की बात थी कि टाइटल शूट करना। टाइटल शूट के बिना जमीन 3 एकड़ 42 डिसमिल नहीं। उम्र आपका कितना हुआ होगा? 72 वर्ष। जब टाइटल शूट में जाएगा तब आपका उम्र ही समाप्त हो जाएगा। तो उम्र समाप्त हो जाएगा। हम सब दिन लड़ते मरेंगे। अब्दुल कलाम, देखिए अब्दुल कलाम, ये भी एक महान पुरुष थे जो अपने देश के सेवा के लिए। सरकारी जमीन है तो टाइटल शूट में जाने का कारण क्या, बताइए हमको। कारण टोटल आप डॉक्यूमेंट लेके, यह उत्तरदायित्व यहाँ का जो प्रभारी प्रधानाध्यापक होते हैं उनके होता है। तो जजमेंट, इसके लिए मैं केस भी लड़ा 6 महीना, जजमेंट भी मिली। जजमेंट में ही मिला न्यायालय से कि टाइटल शूट ही करने पर ज़मीन लौटाया जा सकता है और यह टाइटल शूट हेडमास्टर ही कर सकता है। तो उसका एक प्रति 21/7/2017 को प्रभारी प्रधानाध्यापक अरुण कुमार को दिए, जो कि अभी तक टाइटल शूट नहीं किया गया। लेकिन अबर जो आमरण अनशन, वो इनका कहना था ने कि हमको डीओ ऑर्डर देगा तब करेंगे। कभी कहते थे कि हमारे पास पैसे नहीं, पैसा कहाँ से आएगा भाई? हमको दिमाग जाइए डीओ के यहाँ ऑर्डर लाने के लिए। तो डीओ के दरवाज़ा हम करीब 6 बार 8 बार 10 बार गए। तो डीओ साहब जानते क्या बोलते थे? तो आपको क्या ज़रूरत लगा हुआ है बताइए। फिर भी डीओ साहब कहे कि हम अरुण जी को बहुत जल्दी टाइटल शूट का आदेश देंगे। इतना दिन से अभी किस तरह से बैठे हुए हैं? अब तक कोई अधिकारी पहुँचे हैं? अधिकारी बीडीओ साहब पहुँचे, सीओ साहब पहुँचे, थाना प्रभारी पहुँचे और पुलिस लोग भी पहुँचे और चिकित्सक भी पहुँचे। लेकिन जिला और अनुमंडल से किसी भी पदाधिकारी यहाँ नहीं आए। चाहे डीएम साहब रहें, चाहे एसपी साहब रहें, चाहे एसडीओ साहब रहें, चाहे डीएसपी साहब रहें,
चाहे लाडे आवेदन, सब जगह हम सूचित किए हुए हैं कि हम 17 जगह सभी जगह हम दिए हुए हैं बाई रजिस्ट्री। अनशन पे बैठने से पहले हाँ हाँ, ये 2/5/2015 को सभी जगह हम रजिस्ट्री कर दिए हैं और जाके नवादा में किए हैं, यहाँ भी नहीं। फिर भी लेकिन खैर पदाधिकारी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और डीएम साहब नए आए, जिला के नए आए, तो उनको बहुत काम होगा भाई। लेकिन यहाँ के जो सीओ साहब थे, बीडीओ साहब थे, बहुत सख्त कार्रवाई किए और डीओ साहब से बात किए कि यदि आप टाइटल सूट का आदेश यदि हेडमास्टर को नहीं देते हैं तो उनकी मौत कब हो जाएगी, उनका जिम्मेदारी आप रहिएगा। कौन बोले ये बात? ये बोले सीओ साहब भी और बीडीओ साहब भी। उसके बाद तुरंत फिर अरुण बाबू को गए और तुरंत डीओ आदेश दे दिए, लेटर आ गया। और आज अरुण बाबू और विनोद प्रसाद धनगामा के हैं और रमेश प्रसाद कोपिन के हैं। अरुण बाबू तीनों अपना टोटल डॉक्यूमेंट कोर्ट लेके गए, वकील को पूरा ड्राफ्टिंग कर दिए हैं। कल केस फाइल होगा। हमारे कहने का मतलब है केस फाइल हो जाएगा, उसके बाद अनशन टूट जाएगा? नहीं, तब अनशन अभी नहीं टूटेगा। हमारे कहने का मतलब है कि इसमें 3 क्वेश्चन है, 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न है टाइटल सूट, टाइटल सूट तो हो ही जाएगा। टाइटल सूट हो गया। दूसरा प्रश्न है कि 6 एकड़ 38 डिसमिल के सीओ साहब कब रसीद कटाने का ऑर्डर देंगे, दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि अतिक्रमण 4 ओर किए हुए हैं, कोई घर बनाए हुए है, कोई पैखाना बनाए हुए है, कोई गौशाला बनाए हुए है, वो कब आप काम कीजिएगा, बहुत मन अतिक्रमण कब मुक्त कीजिएगा, कुछ तो जवाब देना होगा भैया। ऐसी आमरण अनशन ऐसी नहीं तोड़ देंगे। हर बतिया हम कहते हम आमरण अनशन करेंगे। एक बार किए थे, उस टाइम मेरा पेशाब ब्रेक हो गया था भैया, हम मरने पर आतुल थे, न हो सका अनशन। लेकिन अगर जब तक हर बात को क्लियर नहीं होंगे और सीओ साहब के कथनानुसार ही आमरण अनशन हटेगा, चाहे इसके लिए जय दिन हो जाए। अभी तो 3 दिन बीता है, मैं 30 दिन तक का गारंटी लेता हूँ कि 30 दिन तक बिना खाए पिए रहेंगे, कुछ नहीं होगा हमको। जनता आपके साथ है? जनता पूरा साथ है, लुटेरे लोग नहीं साथ है, लुटेरे लोग साथ में है। क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि जो मास्टर साहब बात बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। 15-16 साल से लगे हुए कोई काम नहीं हुआ है। इस काम के लिए हम बहुत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ सीताराम प्रसाद यादव जी। क्या कहना चाहते हैं आप? हमारा कहना में है कि टाइटल के द्वारा स्कूल के जमीन लौटाया जाए। क्या नाम है सर आपका? मेरा संजय कुमार मेहता नाम है। ये जो शिक्षक जी इस उम्र में जो लगे हुए हैं, हाँ। विद्यालय की जमीन जो खोया हुआ है, विद्यालय का जमीन जो खोया हुआ है, इन पर जो है अथीम तो है प्रदर्शन में बैठे हुए हैं पर, ठीक है। हम लोग का कहने का मतलब कि जो इतना जो है मेरा स्कूल का ज़मीन है बड़ा करका हमको चाहिए, समझे कि नहीं। और ये जो है स्कूल का ज़मीन किसी बाबू जी का नहीं है। हम जो दान कर दिए, जो थोक बिक दिए हैं, उसको हम चाटने के लिए तैयार हैं। ये नहीं होगा। ये स्कूल जो है ये नहीं कि खाली बिजुगा का है, ये स्कूल पूरे इंडिया का है। कोई भी आकर पढ़ता है, कोई भी पढ़ के जाता है, सर्विस करता है, समझे कि नहीं। ये मेरा कहानी है, बोल रहे हैं हम। क्या नाम है आपका? शिवराज भगत। क्या कहना चाहते हैं आप? कहना तो यही है कि हमारे विद्यालय का जो भी ज़मीन है वो वापस आना चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत से हमारे पूर्वजों ने इस चीज़ को बनाया और वो हम लोगों के लिए धरोहर के रूप में है। ये धरोहर खो जाए ये हम लोग नहीं चाहते। तो यही सोच लीजिए कि ज़मीन हर हाल में जितना ज़मीन 6 एकड़ 38 डिसमिल है वो वापस हो और बजाबते रसीद के साथ। क्या नाम है आपका? अर्जुन प्रसाद। क्या कहना चाहते हैं आप? हम जो सब बोले वो सब सच सही बात है, वो होना तो ज़रूरी चाहिए स्कूल का ज़मीन। धरना प्रदर्शन में साथ हैं उनके साथ? हाँ बिल्कुल साथ हैं। आप समझ सकते हैं इनका मांग है जायज़ है। देखिए केशव राम इंटर विद्यालय बिजू विभाग क्या क्या मांग, इधर आपको कैमरा में थोड़ा फोकस करेंगे, दिखाते हैं। देखिए केशव राम इंटर विद्यालय बिजू विभाग की ज़मीन को टाइटल सूट के माध्यम से 6 एकड़ 38 डिसमिल का रसीद कटवाने अतिक्रमण से मुक्त कराने के हेतु उमा प्रसाद शिक्षक जी लगातार अपने प्रयास
के जो पूरा जो जमीन उधर दिख रहा है पूरा, फिर इधर भी फील्ड के जमीन में इधर भी जमीन भरा है, ये भी है, इधर भी जमीन है ना। जमीन भरा है। अच्छा इधर भी स्कूल का है। 30 फुट है वहाँ तक स्कूल का, जहाँ तक है। अच्छा वहाँ तक जो बिल्डिंग बना हुआ है वहाँ दिखा दीजिए सब स्कूल का है, वहाँ तक बाउंड्री तक में है स्कूल का है, ये बाउंड्री तक है। 40 कड़ी अंदर है उसमें। इधर फिर बढ़ेगा। अच्छा अच्छा पूरा है ना टोटल नहीं? हाँ टोटल है बाउंड्री वहाँ तक। अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए था शीघ्र सुनो ना, ये बाउंड्री जो है ये स्कूल के प्रांगण के अंदर है, कम से कम 25 फुट है, कम से कम 35 से 40 फुट और अंदर है। हाँ वो जो वो है जो हाँ और अंदर है जमीन, प्रधानमंत्री तक पहुँचे, ये जमीन और अंदर तक है, लेकिन इस पर कोई विशेष एक आदमी ध्यान नहीं देता है, क्योंकि ये सामूहिक चीज है। यानी धीरे धीरे भूमाफिया का कब्जा होने वाला है। बस 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 हो रहा नहीं, होने वाला नहीं, हो गया है, हो गया। हाँ अतिक्रमण चारों तरफ है, एक तरफ नहीं चारों तरफ अतिक्रमण ही दिखता है। यानी कहीं ना कहीं इसमें अधिकारी भी दोषी है। बिल्कुल दोषी है। पूरा तो अधिकार अगर अधिकारी दोषी नहीं है तो 6 एकड़ 38 डिसमिल के जगह पर 2 एकड़ कितना था, कितना 96 डिसमिल का रसीद किससे बन गया? 96 डिसमिल के जमीन में भी लोग अतिक्रमण के घर द्वार अतिक्रमण बनाए है। 2 एकड़ 96 डिसमिल जो उधर का है, उधर चारों ओर अतिक्रमण है, चारों ओर है। कोई घर बना लिया है, कोई पैखाना बना लिया है, कोई गौशाला बना लिया है स्कूल के जमीन में। अब जैसे तमाम लोगों ने बताया कि जो यथाशीघ्र जो टाइटल शूट होना चाहिए और जो भी ज़मीन जो है स्कूल का अतिक्रमण से मुक्त होना चाहिए। अगले वीडियो में हम चाहेंगे कि जो ज़मीन जो अतिक्रमण मुक्त नहीं हुआ पूरी ज़मीन को हम दिखाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो। जय हिंद जय भारत।